हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया एपिसोड लेके आ चुके हैं शॉपिंग वेबसाइट का। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। तो भाई, जो लोग इंस्टा मोजो से जाके जो ये सोर्स कोड परचेस कर रहे हैं, तो भाई लोग, पहली बात तो देखो यार, मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। बट उससे पहले यार आप एक बार डिसाइड कर लो कि जो प्रोजेक्ट आप परचेस करने चाहते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए ना, एटलीस्ट। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो क्या करते हैं कि सोर्स कोड डाउनलोड तो कर लेते हैं, देन फिर वो डायरेक्टली जिप फाइल को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर रहे हैं। भाई मतलब ये कौन सा नशा है भाई? जिप फाइल यार, जिप फाइल मतलब अगर आप आज के जनरेशन में आप जिप फाइल नहीं जान रहे हैं, आर फाइल नहीं जान रहे हैं, तो यार आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इन चीज़ के बारे में जानो, एक बार गूगल करो व्हाट इज़ जिप फाइल, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, है ना। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो वो आपको एक जिप फाइल मिलता है। अब कहेंगे जिप फाइल क्या है? देखो, जिप फाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, सपोज करो कि तुम अगर कॉलेज जाते हो तो तुम्हारे पास क्या होता है, बहुत सारे नोटबुक्स होते हैं, किताबें होते हैं, पेन होते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा ईयरफोन होगा, चार्जर होगा, मोबाइल होगा, वैलेट होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके बैग में। तो अगर इन सारी चीज़ों को, जितनी भी लिस्ट है, इनको अगर आप एक बैग के अंदर डाल लेते हो, देन वो ईजी हो जाता है उनको कैरी करना। चाहे स्कूल जा रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, तो जहाँ जहाँ बैग जाएगा वहाँ वहाँ उसके अंदर जितने भी सामान होंगे वो सारी चीज़ें जाएंगी। पर अगर इन्हीं चीज़ों को आप हाथ में ले लो, दोनों हाथ में किताबें ले लो, चार्जर ले लो, मोबाइल ले लो, ईयरफोन ले लो, है ना, तो क्या वो चीज़ें मतलब उतनी आसान रहेंगी? आपको बस में चलना है, मेट्रो में चलना है, आप सारे हाथ में अपने सामान लेके घूम रहे हो आप, तो क्या होता है ऐसे में, क्या होता है, ये होता है कि कभी कभी बस में चढ़ते या उतरते वक्त आपको एक सामान गिर भी सकता है ना। तो इसी वजह से हम क्या बनाते हैं, हम जिप फाइल बनाते हैं, क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कई सारे फोल्डर, कई सारी छोटी बड़ी फाइलें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सबका एक बंडल बना देते हैं। जैसे आपका सूटकेस होता है, सूटकेस के अंदर बहुत सारे कपड़े सामान रख के, सूटकेस बंद, जहाँ जहाँ सूटकेस जाएगा वहाँ वहाँ सामान जाएगा। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है जिप फाइल का। तो पिछले कुछ दिनों में लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई परचेस किया है यहाँ से, आपने क्या दे दिया, फालतू का कोड दे दिया, या फिर चीटिंग कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि जिप फाइल अगर है तो है क्या, है ना। जिप फाइल को मतलब यार, अब यहाँ पर मैं जिप फाइल बताने बैठूंगा तो भाई हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, बस मैं ऐसे अपनी हॉबीज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, और इसमें अगर आपका भी कोई हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानो कि जिप फाइल क्या है। देखो, आपको नहीं पता, गूगल करो सिम। अगर ये भी आप नहीं जानते तो अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों से पूछो, टीचर से पूछो, सीनियर तो होंगे ना यार, सीनियर अब उनको भी नहीं पता तो फिर किसी और से पूछो। ट्राई टू, है ना, ट्राई टू सॉल्व द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ आपको, आप वहाँ से पे कर रहे हो, पैसे कर रहे हो, पे कर रहे हो, अच्छा ये बताओ, 40 रुपये आपने दिया, ऊपर से दुनिया भर के आपने कमेंट कर दिए कि ये क्या है, फालतू है, ये है, वो है। तो भाई ऐसा नहीं है। ज़्यादातर वीडियो ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो वीडियो अवेलेबल है, आप उसके लिए फिर से जाके अगर आप पे कर रहे हो तो भाई अभी आपकी ये आप तो ये आपके ऊपर है ना। आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं यार, मुझे वीडियो नहीं देखना, मैं डायरेक्टली सोर्स कोड ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ले ले सोर्स कोड, वहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो यार, यूट्यूब से अगर कोई जुड़ा है तो इसके पीछे ना मतलब क्या है कि एक एक क्या होता है, मोटी मोटा देखा तो पैसा होता है ना, पैसा होता है। तो ज़्यादातर लोग अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चले जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है कि अगर बंदा कुछ मेहनत कर रहा है उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक तो आप 40 रुपये दे रहे हो, और 40 रुपये में आप 50 रुपये की गालियाँ दे रहे हो, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना भाई। तो आप समझो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा भाई, विजुअल स्टूडियो और विजुअल कोड दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। दोनों हैं तो एडिटर ही, वो फ्रेमवर्क है, वो भी एक एडिटर है। अच्छा, विजुअल कोड जो है, कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉट नेट के प्रोजेक्ट को विजुअल कोड में रन कर रहे हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात होती है कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो टीचर आपको देते हैं कि भाई इस सेमेस्टर में आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो आपको देते हैं, चॉइस देते हैं कि भाई आपको जावा में बनाना है, पाइथन में बनाना है, डॉट नेट में बनाना है, पीएचपी में बनाना है। तो वो देते हैं ना टॉपिक कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बनाना है, और फिर वो टॉपिक भी दे देते हैं कि चलो अच्छा, या फिर आपको दे देते हैं कि आप डिसाइड कर लो क्या क्या टॉपिक आपको बनाना है, ठीक है। पर यहाँ मैंने देखा है लोग कहते हैं अरे यार 50 रुपये में प्रोजेक्ट मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। तो उन्होंने ले लिया, अब लेने के बाद उन्हें पता ही नहीं है कि ये मतलब मुझे इसका करना क्या है। तो भाई ऐसा मत करो।
तो इसमें किसकी गलती है भाई? आपकी गलती है ना। पहले आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या, ठीक है, तब आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ। हाँ, जैसे कि अगर आपको डॉटनेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, तो आप आओ, और फिर उसमें भी आप देखो कि आपके मतलब का कोई है, तभी लो ना यार। नहीं तो ज़्यादातर मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं सब में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च, इनसे आपका काम हो जाएगा। तो बस एक टॉपिक सेलेक्ट करो कि क्या करना है आपको, एंड देन सॉल्यूशंस के लिए इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, किसी अदर की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, विजुअल स्टूडियो और विजुअल कोड दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो वाला विजुअल कोड पे नहीं चलेगा, ये आप याद रखना। और भाई, और अगर आप आंख बंद करके प्रोजेक्ट मत परचेस करो, यू हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन। कोई दिक्कत है तो आप उससे कमेंट वगैरह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कर ही सकते हो, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो अभी तक क्या करना है, मैंने इस प्रोजेक्ट में अभी तक ये होम पेज बन चुका है, और 2 या 3 पार्ट शायद हो भी चुके हैं जिसमें लॉगिन वगैरह पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, कैसे लॉगिन करना है। और फिर कुछ मैंने और भी यहाँ पे बनाए थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एडमिन फोल्डर था, तो एडमिन का लॉगिन था, फिर एडमिन कैटेगरी ऐड करेगा, आइटम ऐड करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आते हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं अगेन। तो ये लॉगिन का मतलब एडमिन लॉगिन है। अब यहाँ पे करेगा एडमिन लॉगिन, तो एडमिन का 1 2 3 ये पासवर्ड, और यहाँ पे करते हैं लॉगिन। तो भाई देखो, जब भी एडमिन लॉगिन किया तो लॉगिन के बाद एडमिन को हम एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड हमने यहाँ पे दे दिया। आप चाहो तो ये वाला मेनू भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, कॉपी यहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे अब तक मैंने कैटेगरी ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे कैटेगरी आप ऐड कर पा रहे थे, फिर आइटम आप ऐड कर पा रहे थे, देखो आइटम। तो यहाँ पर ये आइटम, और आइटम में एटलीस्ट 3 फोटो दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास एडिट और डिलीट का 2 बटन है। तो जैसे कि जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो बेसिकली होगा क्या, तो यहाँ पर देखो, ये देखो हम आईडी को एडिट नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पे नेम एडिट कर सकते हैं। तो हम ना यहाँ पे जैसे मैंने कहा ने किया, तो मान लो कि ये 15,999 रुपये का है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इमेज की। देखो इमेज पे सिंपली मैं जो इमेज का नाम है मैं वो ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इमेज को मत मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। अपडेट में आप क्या करोगे, ओके। तो यार बेसिकली क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे साइज, तो यार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई साइज होता है? नहीं होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस वेबसाइट पे हम क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज कर देंगे, क्योंकि ना साइज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि हम एक किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए बनाते हैं, या तो क्लॉथ के लिए बनाते हैं या शूज़ के लिए बनाते हैं, बात समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ से हटा देंगे, या तो हम क्लॉथ के लिए बनाएंगे या शूज़ के लिए बनाएंगे, समझ रहे करो। अच्छा, डिलीट हो रहे हैं क्या भाई साहब? डिलीटेड, हाँ डिलीट तो हो गया, ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो नॉट अ नोकिया, हम यहाँ पे बेसिकली इसको हम अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम इस पर नहीं बेचने वाले, तो मैंने कहा यहाँ पे किलर का कोई ले लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया, एंड कुछ और दे देते हैं, 100% कॉटन। क्वांटिटी कितनी, मान लो मेरे पास 10 है। और इमेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो चलो इमेज हम ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास एक इमेज है, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, फिर दूसरा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मैंने लिया तीसरा इमेज, ठीक है। तो 3 इमेज हमारे पास ये हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है, अरे यार शर्ट, फॉर्मल शर्ट, अच्छा चलो फॉर्मल शर्ट ले लिया। अब साइज़ ले लेते हैं यहाँ से, साइज़ मान लो कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल और लार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, इसको मैंने किया ऐड, वाह, यहाँ पे मैसेज आ गया आपको सक्सेसफुली एडेड। और इस पेज को करना पड़ेगा रिफ्रेश, ठीक है। जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे दिख रहा है, तो बेसिकली देखो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये तो इमेज का नाम है पूरा, इसके कन्फ्यूजन मत होना, ये इमेज का नाम है, यहाँ पे क्वांटिटी, ये शर्ट है। अब ये सही लग रहा है, साइज है 2, साइज 2 का मतलब क्या है कि आपने लार्ज डिज़ाइन किया था, ओके। तो साइज इक्वल टू रखा है हमने, क्या इंटीजर रखा है, साइज इक्वल टू इंटीजर, कौन सा था, तो ऐड आइटम में आ जाओ। ऐड आइटम में आप जब आओगे तो यहाँ पे देखो ये है क्या, यहाँ पे लिखा है वो साइज। तो साइज जो ड्रॉप डाउन है, अगर आप यहाँ पे लार्ज सेलेक्ट करोगे तो लार्ज की वैल्यू क्या है 2, तो हम बेसिकली ये 2 दिखा रहे हैं उसे, ठीक है, हम ये उसे 2 दिखा रहे हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आगे इसमें चलेंगे, ऐड क्वांटिटी नाम का एक हमें पेज बनाना है, ठीक है। एक पेज बनाएंगे ऐड क्वांटिटी नाम से। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो क्वांटिटी नाम का मेनू है, तो इसके लिए हम एक पेज बनाएंगे, तो जिसमें हम क्या कर सकेंगे, कल को हमें अगर क्वांटिटी अपडेट करना है तो वो हम अपडेट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट आपको बस
एक नया पेज ऐड करना है, सिंपल वेब फॉर्म, और इसका नाम आपको क्या देना है, यहाँ पर आते हैं ऐड क्वांटिटी। यहाँ से मास्टर पेज को चेक कर लेना, ऐड पे क्लिक करना, यहाँ पे ये एडमिन फोल्डर क्लिक करोगे तो एडमिन फोल्डर के अंदर ये मास्टर पेज है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइटम नेम के बाद अब हम जो आइटम दिखाना है वो दिखाना है ड्रॉप डाउन में। तो आइटम नेम मैं बताता हूँ अभी कहाँ से आपको लेना है। तो यहाँ से लेंगे एक ड्रॉप डाउन, ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन में क्या लगाने वाले हैं, हम क्लास लगाने वाले हैं। तो दिस इज CSS क्लास, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे पेस्ट किया, और ये ठीक है। इसके अंदर फिर से क्या लेंगे, लेबल, और लेबल में यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी देने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिस इज़ द ये CSS क्लास फॉर्म कंट्रोल। आप चाहे तो लॉगिन वाले पेज से कॉपी कर सकते हैं और इसको आप ला के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। और इसमें भी हम दे देंगे ये, क्योंकि हम बूट स्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। ओके, तो ये हो गया। अब हम चाहे तो अगले वाले में क्या, एक मिनट इस एक बार रन करते हैं कैसा आउटपुट आएगा इसका। ठीक है, तो ये आइटम हो गया और ये आपका ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एक बटन लेंगे। तो बटन हम कैसे लेंगे, तो जो ये वाला होगा इसमें हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। तो जस्ट हम एक पैराग्राफ दे देते हैं फॉर स्पेसिंग। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ दे देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। तो बटन, ठीक है, ये बटन आ गया। इसका यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट, दे दिया ऐड, इस बटन का नाम दे देते हैं। ठीक है, BTN ऐड क्वांटिटी। ठीक है, ये बटन का नाम हो गया। और क्या करेंगे, इस बटन में हम यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे। तो जस्ट CSS, और इसका नाम क्या होगा, नाम होगा BTN एंड BTN सक्सेस। ठीक है, सेव कर लिया। वापस इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका ये बटन आपको दिख रहा है। तो बेसिकली इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो बूट स्ट्रैप है वो एक बार क्या करेगा, सारा का सारा जो CSS का होगा वो पूरा एक बार उसका कैच बना लेगा आपके सिस्टम में। देन वो आसानी से CSS का इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये हमारे पास ये बटन है और ये ड्रॉप डाउन है, ये हमारे पास आपका क्वांटिटी के लिए बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये इंटर कहाँ पे करना है, याद रखा। तो हमें इंटर करना है, देखो ये जो हमारे पास आइटम मास्टर वाला टेबल है, इस टेबल में यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास है 3 कॉलम। तो दिस इज द क्वांटिटी। फिर ये क्या है, अवेलेबल क्वांटिटी। अवेलेबल क्वांटिटी मतलब कि अगर हमने 5 क्वांटिटी सेल कर दिया तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द सेल क्वांटिटी। यहाँ पे कितना है, 5 सेल किया या 2 सेल किया, तो सेल क्वांटिटी में 2 आ जाएगा। अब 2 सेल करने के बाद कितना बचा है, दैट इज अवेलेबल। तो यहाँ पर 8 क्वांटिटी अवेलेबल, टोटल था 10 में से 2 सेल कर दिया, बचा कितना, 8। तो इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, हमें कोड लिखना है ताकि हम इस ड्रॉप डाउन को बाइंड कर सके। ओके, इस ड्रॉप डाउन को बाइंड कर सके, अच्छी बात है। तो इसे बाइंड करने का देखो सबसे आसान सा तरीका क्या है कि या तो हम ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पर ऐड आइटम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हमने बाइंड करने के लिए, यहाँ पे देखो बाइंड कैटेगरी बाइंड करने के लिए कोड लिखा था यहाँ पे। ठीक है, ऐड आइटम पेज पे आएंगे, कैटेगरी बाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा था। तो हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो कोड है ना कैटेगरी बाइंड करने का कोड, हम ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से कॉपी किया, ये मैंने किया ऐड आइटम पेज से। आपके पास एडमिन में आएंगे, ऐड आइटम पेज पे, यहाँ पर आपने कैटेगरी को बाइंड करने का कोड यहाँ पे लिख रखा था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, वापस इस पेज पे आते हैं, क्वांटिटी वाले पेज पे, व्यू इन कोड पे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो बेसिक नेम स्पेस है आपको वो ऐड करने हैं। तो दैट इज़ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। नंबर 2 हमारा पेज का लोड इवेंट है, और यहाँ पर आके हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया।
ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, ये फंक्शन का नाम है। अभी क्या करते हैं, इसमें से ये क्वेरी हटा लेंगे, इस क्वेरी को हमें चेंज करना है, अब वो क्वेरी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड आइटम पे ही आ जाते हैं। ऐड आइटम पे आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो पेज का लोड इवेंट का कोड देख रहे हैं ना, ये कोड आपको चाहिए। ये कोड मैंने कॉपी किया। इस कोड में बेसिकली है क्या, पहले हम क्या करेंगे, सेशन चेक करेंगे, ठीक है। सेशन चेक करेंगे, सेशन अगर इम्पटी होगा, मतलब नहीं होगा, तब नीचे आएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, बाइंड कैटेगरी, ठीक है। तो बाइंड कैटेगरी इसको हम क्या करते हैं, बाइंड आइटम नेम, हम ऐसे कर देते हैं, इट्स बाइंड आइटम नेम। ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ताकि मीनिंगफुल रहे, हम समझ सकें कि इस मेथड का काम क्या है। तो बस ये मेथड क्या करेगा, आइटम के नेम को बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, एक तो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आ जाते हैं DDL, इसका नाम क्या रखेंगे, आइटम नेम। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या होगा, TXT क्वांटिटी, ठीक है, TXT क्वांटिटी, ओके। अब क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे एक और मेथड चाहिए, एक और फंक्शन चाहिए, जिसका नाम क्या है, ये फंक्शन जो कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे हैंडल करेगा। तो एक और मेथड बनाते हैं, यहाँ पे एक और मेथड मैंने बनाया जिसका नाम क्या होगा, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और इस ये क्या करेगा, ये आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है web.config में, ठीक है, उसका नाम क्या है, CB फैशन। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आएंगे तो बेसिकली cb.fashion जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये cb.fashion वो इसको डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपने मेंशन कर रखा है कि आपके डेटा बेस सर्वर का नाम क्या है, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। तो हमने क्या एक मेथड बना दिया जो कि वहाँ से आपने जो डिफाइन कर रखा है कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ओके। तो बस बेसिकली ये एक छोटा सा फंक्शन है। अब होगा क्या, जब ये पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वापस आते हैं, हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इस आइटम मास्टर वाले टेबल से हमें चाहिए क्या, आइटम का नाम और आइटम का ID। तो हमें क्या करना है, इसको जब रन करेंगे, ओके, तो हमें क्या, हमें कहा डिस्टिंग मतलब अगर एक ही नाम 2 बार है तो हमें सिर्फ एक बार चाहिए, डिस्टिंग आइटम ID और आइटम का नाम। तो बस ये हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ये हमारा क्वेरी होगा और इस क्वेरी को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास मेथड है उसका नाम क्या है, DDL आइटम वेट, यहाँ पर आते हैं, दैट इज़ द, इसे सेव कर लेते हैं। ये है हमारे पास, ये है कंट्रोल, इसका नाम कॉपी किया और इसका नाम लाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो क्वेरी है, क्वेरी में हमारे पास 2 चीज़ है। क्वेरी में क्या है, हमारे पास ID है, ठीक है। अब ये ID क्या है, ID का मतलब है कि हमें वैल्यू फील्ड क्या है, वैल्यू फील्ड ID, हमें ID चाहिए। और इसका टेक्स्ट फील्ड दिखाना क्या है, इसमें दिखाना है ये, ओके, ठीक है। ये हो गया, फिर बाइंड हो जाएगा एंड देन इसको कॉपी करो। और अगर डेटाबेस में कुछ नहीं है तो इसको नल दिखाना है, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, अब इस पेज को एक बार रन करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इस पेज को मैंने रन किया तो परफेक्ट, देखो यहाँ पर आ गया किलर, एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है तो इस वजह से यहाँ पर एक है। पर अगर हम क्या करते हैं, हम एक और आइटम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हम एक और आइटम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे कि मान लो हम लिया यहाँ पे ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, परफेक्ट। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली, इसको रिफ्रेश करो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दूसरा भी आ चुका है, परफेक्ट। अभी क्या करते हैं, चलेंगे हम क्वांटिटी में आ जाते हैं। जैसे हम क्वांटिटी में चलेंगे, यहाँ पे मेनू पे नहीं दे रखा है क्वांटिटी का नाम, ओके। तो यहीं पर क्या करते हैं, एडमिन है ना, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड, जैसे ही मैं देखो यहाँ पे दिख रहा है URL में आपको क्वांटिटी, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखो किलर दिख रहा है और ये पार्टी वियर। तो मैंने कहा पार्टी वियर सेलेक्ट कर लिया। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10 क्वांटिटी, पहले 5 थी अब 10 हो जाएगी, ठीक है। अपडेट कर रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, आपका ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में जाके अब जो आपने क्वांटिटी नई वाली दे रहे हैं ना, तो इसमें आके वो क्या हो जाएगा, इसमें आके वो ऐड हो जाएगा।
अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट की क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अपडेट, क्या अपडेट करना है, आइटम मास्टर, इसमें क्या करना है, सेट करना है, क्या सेट करना है आपको सेट करना है क्यू एन टी इक्वल टू क्यू एन टी प्लस क्यू एन टी प्लस एट द रेट, एक हम ले लेते हैं क्यू एन टी, ठीक है, वेयर, ओके, वेयर वेयर क्या है, आई डी इक्वल टू एट द रेट आई डी, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अच्छा अब इसमें क्या, इसमें कुछ हो पाएगा, ठीक है, इसको ज़रा सा हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ज़रा सा हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार हम रन करते हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो मान लो यहाँ पर किया मैंने आइटम इक्वल टू ये 1 कर देते हैं, और वेयर मान लो अगर हमें किलर का बढ़ाना है कि यहाँ पे किलर है तो इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पे कहा और वेयर आई डी इक्वल टू 3, ठीक है, ये क्वेरी हमारे पास है। यहाँ पे देखो मैंने कहा अपडेट करो इस टेबल में, सेट करना है क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी प्लस 1, तो इसको मैंने जब ऐसे एग्जीक्यूट किया तो अपडेट हो गया। अब ज़रा सा इसे यहाँ पे देखते हैं तो ये 10 से 11 हो गया। ये आपके पास बटन है, डिज़ाइन व्यू में आ जाओ, तो हमारे पास ये ऐड नाम का बटन, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक तो इसका क्लिक इवेंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्लिक इवेंट के बाद सबसे पहले तो हमें एक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक मान लो हम वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम क्या होगा, सॉरी क्यूरी, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेरी है हमने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, देखो अब हमें चाहिए ये दो चीज़ ऐसे कॉपी कर लो, ये कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ जो क्वेरी में हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं, तो हमें एक अनावश्यक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमने फिनिश, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे। मैंने कहा इफ़ हम चेक कर लेते हैं ना कि क्या आपका जो कॉन डॉट इसका जो अगर स्टेट होगा इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज, अगर इसका स्टेट क्लोज होगा तो चाहे तो आप एक ही लाइन में कर सकते हो, ऐसे एक लाइन में क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉन डॉट ओपन, ये ठीक है। आप इसको ऐसे एक लाइन में कर सकते हो, या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 2 लाइन में, मल्टीपल लाइन में, ये इस चीज़ ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर ये चीज़ अगर ऐसी है तो अब इसमें पैरामीटर देना पड़ेगा भाई। पैरामीटर क्या क्या है, देखो cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना पड़ेगा कि ये जो एट द रेट क्वान्टिटी है इसकी क्या वैल्यू है, और ये जो एट द रेट आई डी है इसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम ये कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और आपको क्या देखना है, डबल कोटेशन के अंदर आपको ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि एट द रेट क्वान्टिटी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, txt क्वान्टिटी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से आ रही है। अब क्या कर देंगे, इसी लाइन को कॉपी कर लो, इसी लाइन को मैंने कर लिया कॉपी। अब दूसरा क्या है, एट द रेट आई डी, अब ये आई डी कहाँ से आ रही भाई, अब यहाँ पे आप आई डी पेस्ट कर दो। अब आई डी की वैल्यू आ रही है आपके ड्रॉप डाउन से, तो क्या था वो, DDL आइटम डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। देखो सेलेक्टेड वैल्यू, देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, एक मिनट, डॉट लगाते हो तो यहाँ पर देखो आएगा सेलेक्टेड इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जैसे कि एरे में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, मान लो 0 इंडेक्स पे किलर है, ठीक है, 1 पे क्या है, रीबुक है, ओके। तो ये वाला सिस्टम, तो वही चीज़ कह रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, डॉट सेलेक्टेड आइटम, आइटम मतलब वो टेक्स्ट की बात करेगा, जैसे कि जो रीबुक लिखा हुआ है तो आप उसे सेलेक्ट कर रहे हो, तो मैंने कहा रीबुक नहीं, मुझे 1 2 चाहिए, तो मैंने कहा सेलेक्टेड वैल्यू क्या है, जो 1 2 3 होगा वो वैल्यू होगा। तो अब भाई अब ये 2 चीज़ यहाँ से होगी। अब ज़रा सा ध्यान रखो कि जैसे आप चाहो तो जो आपका ये है ना, मतलब कि एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये टेबल पे आते हैं इसका डिज़ाइन व्यू पे चलेंगे, डेटा टाइप हम एक बार चेक करेंगे कि जो क्वांटिटी है, ओके देखो क्वांटिटी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 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 है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स से आने वाली वैल्यू को, एक मिनट यहाँ पर आ जाते हैं, एक स्पेस दे दें, यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्ट डॉट टू INT 32। तो मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे हम लिखेंगे एक हम चलो हमने कहा CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी,
फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कनेक्शन को अपने क्लोज कर देंगे। परफेक्ट, इतना आपको पता ही है, वेरी गुड। और जब ये कनेक्शन क्लोज हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे पास txt, इसमें जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, यानी कि हम इसे फ्री कर देते हैं। और उसके बाद हम एक मैसेज शो कर सकते हैं, मैसेज या लेबल पे दे सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आपका एक मैसेज। परफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ओके इसको रन कर लिया। अब एक चीज़ हमें और चाहिए, हमें क्या करना है, चलना है डिज़ाइन व्यू पे। मैं चाहता हूँ जब क्वांटिटी ऐड हो जाए तो ओके, यहाँ पे देखो अपने रो कहाँ से बनाया था, मैंने रो बनाया था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक रो है। परफेक्ट। अब आ जाते हैं इसके अंदर, आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमने बनाया एक रो क्लास, और क्लास में क्या लिखेंगे, रो। और क्लास के बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं एक div, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कॉल sm। एक कॉलम बना लेते हैं, इस कॉलम के अंदर फिर हम देंगे एक div, और इस div में क्या लेंगे, हम लेंगे एक टेबल। टेबल क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिव। ओके, अब इस टेबल के अंदर हम लेंगे एक ग्रिड व्यू। ओके, तो ग्रिड व्यू हम ले लेते हैं, वेयर इज ग्रिड व्यू, ये रहा ग्रिड व्यू, ठीक है। अच्छा, जो भी ग्रिड व्यू है ना, ग्रिड व्यू में आप यहाँ पे क्लास दे सकते हो, css क्लास इज इक्वल टू टेबल, ठीक है, ये आपने दे दिया। अच्छा, जो आपका जो ग्रिड व्यू है, आप चाहो तो ग्रिड व्यू में एक का नाम दे सकते हो। नाम मीन्स कि एक होता है कैप्शन, ठीक है, ग्रिड व्यू का कैप्शन। तो कैप्शन में क्या होगा, यहाँ पे होगा कि मान लो ऐसे, ऐड क्वांटिटी रिकॉर्ड, ठीक है, ये कैप्शन आपके टेबल में लिख के आएगा। अच्छा, अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन हमें और बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा फंक्शन ही कॉपी कर लेते हैं। इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ और इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइंड ग्रिड, है ना, एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, हम कहा बाइंड ग्रिड, ये फंक्शन का नाम दे दिया, बाकी सारी चीज़ सही है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बाइंड क्या क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली क्वेरी हम एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको रन करेंगे। तो हमें देखो क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली आइटम का नाम, ठीक है, आइटम नेम, सॉरी इट्स नॉट अ आइटम नेम, इट्स आई नेम। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपको चाहिए आइटम का नाम, कॉमा देंगे। फिर हमें चाहिए क्वांटिटी क्या है, फिर हमें क्या चाहिए, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज़ ओके, क्वांटिटी कितनी है, फिर हमें चाहिए सेल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये दिखाएगा, इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम क्या बताते हैं आपको, देखो अभी जब मैंने ये क्वेरी रन किया ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी में तो है वैल्यू, पर अवेलेबल क्वांटिटी और आपका ये क्वांटिटी, इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसमें नल ना दिखे, इसमें क्या दिखे, ज़ीरो दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए देखो बड़ा सिंपल सा एक आसान सा तरीका है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, इज़ नल, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया ऐसे। मैंने कहा अगर अवेलेबल क्वांटिटी इज़ नल हो तो कॉमा देखे तो क्या दिखाना, ज़ीरो, ठीक है ये। अच्छा, अगर मैं इसको रन करूँगा ना, इसको जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नो कॉलम नेम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो तुम चाहो तो एज के बाद यही सेम नेम अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वही सेम नेम यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडर बाबा, ठीक है।
तो बेसिकली मैंने क्या किया, रन टाइम पे इस कॉलम के नाम को चेंज कर दिया। जैसे कि आप क्यूएनटी को, यार क्यूएनटी तो यूजर्स पढ़ नहीं पाएगा, तो इसे क्या लिखते हैं, पूरा पूरा क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है, ये क्यूएनटी है तो क्या करेंगे, इसको एज करके आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी लिख सकते हो, मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हो। रन टाइम में आप टेबल के कॉलम को देखो, या क्वांटिटी हो गया, एक ऑर्डर बाबा हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, या अवेलेबल क्वांटिटी कर सकते हो आप। ठीक है, अवेलेबल QTY, सॉरी स्पेस के साथ ऐसे। ठीक है, पर इससे अच्छा क्या है, आप शॉर्टकट नाम ही लेके चलो, अच्छा रहेगा, कम स्पेस लेगा, और ये भाई साहब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेम यही चीज़ हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब सेम यही चीज़ हमें यहाँ भी लगाना है। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इज़ नल। आप स्मॉल कैपिटल आप इस किस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नल होगा, इज़ नल मतलब चेक करेगा, अगर नल होगा, अगर टेबल नल होगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो मैं जीरो जो दे रहा हूँ, जीरो की जगह मैं कर दूँ 4। मैंने कहा नल हो तो 4 दिखाना एज, और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, यही नाम कॉपी करके यहाँ पे दे दिया, यानी कि एज सेल आइटम। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखो 4 दिखा रहा है, क्यों, यहाँ पे तो मैंने 0 दिया था, यहाँ पे 4 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं कह दूँ भैया अगर नल हो तो 100 दिखाए, अब क्या होगा, अब होगा ये 100। तो बेसिकली क्या, जो ऐसे कॉलम हैं जिनमें आपको नंबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 0 दिखाओ। नल से क्या होगा, कभी जब अगर आप एडिशन करेंगे उस कॉलम को, ठीक है, अगर आप उस, जैसे कि अगर मैं एक क्वांटिटी कॉलम का सम करूं तो 11 + 5 मिलके 16 हो जाएंगे। ठीक है, पर अगर एक इसमें नल हो, 5 वाला अगर नल हो तो कैसे ऐड करोगे, नल में आप इंटीजर कैसे ऐड करोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो हो सकता है रन टाइम में रह रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं है, अब ये चीज़ देखो, आप इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 0, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है नल था, पहले नल था। अगर आप ऐसे चेक करोगे, कहाँ गया कहाँ गया, अगर आप ऐसे चेक करोगे, ये ऐसे चेक करोगे तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अवेलेबल क्वांटिटी नल, सेल क्वांटिटी नल, और ये 15, 11 और 5। अच्छा, आप चाहो तो ये सेम चीज़ आप इसमें भी लगा सकते हो, क्या भरोसा क्वांटिटी में वैल्यू हो ना हो, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। अगर वो नल होगा तभी वो 0 डिस्प्ले करेगा। तो मैंने कॉमा देके यहाँ पे 0 कर दिया, और इसको क्या लिख देते हैं, एज QNT। ठीक है, तो मैंने इसको भी कर दिया। ज़रूरी नहीं कि जो नल ना हो उसके लिए नहीं लगाना, नहीं, इसको भी, इसके लिए भी लगाना है। हो सकता है सेल करते करते क्वांटिटी 0 हो जाए तो, या एकदम से नल हो जाए, मतलब 0 हो गया तो ख़त्म बात ना, नल हो गया। तो अब देखो इसके केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वो 11 11 ही रहेगा, क्योंकि देखो क्वांटिटी तो 0 है नहीं। मैंने कहा नल, ये क्या है, इज़ नल, अगर नल हो तो 0 दिखाना है, ये याद रखना। अगर नल हो, इफ़ कंडीशन है, इफ़ कॉलम क्वांटिटी इज़ नल, देन हमें नल की जगह पे 0 शो करना है। ठीक है, इफ़ अगर अवेलेबल क्वांटिटी कॉलम इज़ 0 मतलब नल, तो हमें 0 दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गई क्वेरी। अब यही मैं चाहता हूँ कि ग्रिड व्यू में हमें यही दिखाना है, तो जस्ट इसको कॉपी करो, वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन में यहाँ पर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे ये सही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे आपका क्या नाम है, ग्रिड व्यू को बाइंड करना है। तो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू DT, एंड देन अगेन ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। ओके, और फिर इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो बेसिकली क्या होता है कि इंसर्ट अपडेट डिलीट, अगर आपने एक बार लिख लिया है तो बस आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है, आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो कनेक्शन होगा उसको हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, और कनेक्शन ओपन आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे ओपन कर लो। तो कनेक्शन ओपन करने का कोड हमने कहीं पे लिख रखा है ये, तो ये हम इफ वाला कॉपी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कनेक्शन कहीं देखो ये चेक करेगा कनेक्शन आपका क्लोज तो नहीं है, क्लोज होगा तभी हम ओपन करेंगे, अदरवाइज वो ओपन होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कब कॉल करना है, ये फंक्शन आपको कॉल करना है पहली चीज़ तो पेज के लोड इवेंट पे, जब आपका पेज लोड हो तब कॉल करो। उसके बाद जब ये रिकॉर्ड सेव हो जाए, ठीक है, जैसे आप रिकॉर्ड सेव करो उसके बाद आप इसे फिर से कॉल कर दो। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, इस पेज को हमने लोड किया। अब देखते हैं ग्रिड व्यू में आपको यहाँ पे देखो, ये जो आपने लिख रखा था ना, ये क्या लिखा है आपने, ऐड क्वांटिटी, दिस इज द कैप्शन, जो आपने ग्रिड व्यू में कैप्शन दिया था वो। बाकी यहाँ पे एक आइटम क्या है, यहाँ पे ये आपका है किलर, इसमें अवेलेबल कितनी है 11, क्वांटिटी कितना सेल किया 0, मतलब कितना अवेलेबल है 0,
और सेल कितना किया ये। और बेसिकली अवेलेबल क्वांटिटी कितनी, देखो सिंपल सी बात है, जैसे ही आप एक क्वांटिटी सेल करोगे ना तो यहाँ पर एक आ जाएगा और अवेलेबल कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे पास कितना क्वांटिटी यहाँ पर है, 11 क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, रीबुक में आते हैं। रीबुक में क्या करते हैं, हम 2 क्वांटिटी देखते हैं ऐड हो रहा है कि नहीं। तो एडेड, अब पहले 5 था तो मैंने 2 क्वांटिटी और ऐड कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, रीबुक में हम 3 क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं। तो अभी मेरे पास कितना है, 7 है, तो 3 और ऐड कर देते हैं। तो भाई 7 3 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि क्वांटिटी हमने कैसे ऐड किया इस वीडियो में। तो अब आगे चलते हैं इसमें। तो अभी हमने कैटेगरी क्वांटिटी जो थी, क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। एक काम करते हैं, चलेंगे हम अपने एडमिन मास्टर पेज में आएंगे, ठीक है। एडमिन मास्टर पेज में आने के बाद यहाँ पे हमने बना रखा था, कुछ मेनू दे रखे थे ना। तो यहाँ पे जो ये है आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में आने के बाद यहाँ पर क्या, ऐड क्वांटिटी वाला मेनू यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसे सेव कर लेंगे, तब ये प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो ये पेज मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर अब ये मेनू जो है क्वांटिटी वाला मेनू, यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है। क्वांटिटी आइटम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आइटम, और ये क्वांटिटी पे क्लिक किया, क्वांटिटी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी देखो, अभी ऑर्डर तो अभी नहीं बनेगा। जब तक कस्टमर कोई ऑर्डर नहीं करेगा तब तक ऑर्डर की डिटेल आप बना भी नहीं पाओगे। फिर पेमेंट वाला मतलब कस्टमर ने कार्ड से पेमेंट किया तो कार्ड की डिटेल, उसका नाम, कार्ड में एटीएम का नंबर जो भी है, यूपीआई से किया तो यूपीआई का नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह की कुछ डिटेल, और कितना अमाउंट पे किया वो डिटेल एक टेबल में सेव कर लेंगे ऐसे पेमेंट के लिए। बिकॉज यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़, है ना। तो बस सिर्फ ऐसे की एक टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ डिटेल रखेंगे कि हाँ बंदे ने कार्ड से पेमेंट किया, ये कार्ड नंबर था, इस तारीख को इतना अमाउंट, है ना। बस ये डिटेल हम कुछ रखेंगे बस। अब चलते हैं रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट में कुछ बनाते हैं। रिपोर्ट इन द सेंस कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं, चाहे वो शूज़ हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, तो उन सब की एक रिपोर्ट बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करेंगे। तो ये फॉर्म, और इस फॉर्म का नाम हम दे देते हैं रिपोर्ट, ठीक है। ये हो गया। मास्टर पेज ऐड करेंगे, एडमिन वाला पेज सेलेक्ट किया, मास्टर पेज एडेड, फर्स्ट क्लास, ओके। अब देखो एक काम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये हम ऐड तो करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम पर क्या, मेरे पास एक पैनल ग्रिड, सॉरी, इसमें बूट स्ट्रिप में आपको पैनल बनाना होता है। तो पैनल कैसे बनेगा, तो बेसिकली एक कंटेनर, एक डीआईवी होगा, मेन डीआईवी, ठीक है, कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर ये तो आपका हेडिंग है, ठीक है, इसको हटा दोगे, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर आप बनाना पैनल। तो सबसे पहले एक पैनल का मेन क्लास होता है पैनल, और यहाँ पर हम पैनल को डिफाइन करेंगे डेकोरेशन की, प्राइमरी, सक्सेस, जो भी आप बनाना चाहते हो। अब पैनल का क्या होता है, एक हेडिंग होता है, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये पैनल हो गया। अब दिस इज पैनल का बॉडी। बॉडी वाले कंटेंट पे आप जो भी चाहो चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है। तो बॉडी कंटेंट में हम यहाँ पे एक, पहले तो एक रो बना लेते हैं जिसमें हमें दिखाना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रो, ठीक है। इस रो के अंदर आपको क्या देना है, कॉलम देना है। सो जस्ट div क्लास, और क्लास में कोटेशन यहाँ पे लिखेंगे कॉल sm3, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं एक लेबल, ये लिया मैंने एक लेबल। अब लेबल में क्या लिख देते हैं, सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है, यह आ गया कैटेगरी। और यहाँ पर कैटेगरी के लिए आपको क्या चाहिए, देखो आप सीधा चलो ऐड क्वांटिटी में। ऐड क्वांटिटी में आपने बाइंड कैटेगरी नाम का एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो ये फंक्शन है ना, तो यहाँ पर है। तो इसमें देखो कैटेगरी नाम से एक, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन है, ये कैटेगरी नाम से एक ड्रॉप डाउन है, ऐड आइटम ऐड आइटम पेज पे। तो यहाँ पर हम ये लाएंगे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये कॉलम बनेगा, ये एक रो है, फर्स्ट क्लास। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे। तो मैंने कहा div, इसका नाम दिया क्लास, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले कॉल sm3, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, इसमें अब हमें लेना है एक बटन,
तो जस्ट एक बटन आपको यहाँ पे, ये इसका नाम क्या देंगे, BTN सर्च, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट क्या देंगे, सर्च। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक क्लास लगाएंगे, दैट इज द CSS क्लास, और क्लास में क्या लिखेंगे, BTN, और BTN ये होगा इन्फो, ठीक है। ये बटन का हमने डेकोरेशन यहाँ पे कर दिया, ये हमारे पास बटन आ गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये पूरा रो ख़त्म, ठीक है। अब ये रो ख़त्म तो एक नया रो क्रिएट करेंगे, तो जस्ट क्लास, और क्लास के बाद क्या देना है आपको, आपको लिखना है रो, ओके। अब ये जो रो होगा, इस रो में हम क्या करते हैं, एक हम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे, एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल SM12, मतलब कि 12 क्या है, मीडियम साइज़ के, मतलब मीडियम स्क्रीन है ना, मीडियम साइज़ के कॉलम को बनाना है, और उनको मर्ज करके एक, मतलब 12 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बनाना है। तो बस इसके बीच में क्या करेंगे, हम ग्रिड व्यू ले लेते हैं। तो ग्रिड व्यू सबसे अच्छा, यहाँ पे ग्रिड व्यू, ओके, ये आ गया ग्रिड व्यू। और ग्रिड व्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास CSS टेबल, चलो ठीक है, ये आ गया ग्रिड व्यू हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो दो चीज़ करना है, ऐड आइटम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको तो पहले तो ये वाला कॉपी कर लेना है फंक्शन, जो कि हम इस पेज के व्यू कोड पे चलेंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, परफेक्ट। और ऐड आइटम से ही चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे, यहाँ से ये वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसको हम आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऐड आइटम से हम क्या लेंगे, एक और फंक्शन चाहिए, ये वाला फंक्शन, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करेगा, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब ऐड वाले ही पेज से, यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, देखो ये आपको चाहिए ये चीज़ें, ये 3 नेम स्पेस, या चाहे तो आप सब कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं सब नहीं कॉपी करूँगा, सिर्फ 3 नेम स्पेस चाहिए। अब ज़रा सा कोड देखो, जब पेज आपका लोड होगा तो पहले सेशन चेक करेगा सही है, फिर जब अगर पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है तो हमें क्या करना है, बाइंड करना है कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन तो कनेक्शन स्ट्रिंग को ले आएगा, ओके। अब बाइंड कैटेगरी का ये फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने ऐड आइटम वाले पेज पे कैटेगरी को हमने बाइंड किया था। तो ये जो है ना कोड, ये कोड जब रन करेगा तो ये हमें ऐड आइटम देगा। तो जस्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉन डॉट क्लोज कर सकते हो, कनेक्शन क्लोज हो गया। और एक काम हम और करेंगे, तो हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था शायद, ये यहाँ से कनेक्शन को चेक करते हैं, ये कनेक्शन आपका यहीं पर कर लो, कोई इशू नहीं है, आपका कनेक्शन ओपन है या क्लोज है, ठीक है। और कैटेगरी फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं। अब ये सही है। अब क्या करेंगे, अब जब हम इसको रन करेंगे व्यू इन ब्राउज़र रिपोर्ट को, तो ये आ गया ऑल प्रोडक्ट रिपोर्ट, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, आपकी जितने भी कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी दिख रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे और ये सर्च बटन पे क्लिक करोगे, तो बटन के क्लिक पे ये पैनल फुटर है। पैनल फुटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पैनल फुटर बेसिकली ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पैनल फुटर कर रहा है, ओके। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रिड व्यू में आपको दिखाना है, चीज़ें आपको दिखानी है। तो ग्रिड व्यू में बाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैंने कहीं पे तो बाइंड किया था ग्रिड व्यू में, ऐड क्वांटिटी में बाइंड किया था यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने फिर से एक बनाया था मेथड जिसका नाम था बाइंड ग्रिड व्यू। तो ये हमारे काम का मेथड है, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और आएंगे यहाँ पर, और इस मेथड को हम इसके जस्ट बाद हम कर देते हैं पेस्ट। और इसमें क्या, सिर्फ हमें ये क्वेरी चेंज करनी है, क्वेरी हमें चेंज करना है बेसिकली। हम इस बार हम कहाँ से क्या रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ से इस टेबल से हम सब कुछ ले आ रहे हैं, सब कुछ ले आ रहे हैं प्रॉपर, हाँ। तो इस टेबल से हम सब कुछ ले आ रहे हैं ना, सब कुछ ले आ रहे हैं, नहीं सब कुछ नहीं ले आ रहे हैं, इसमें से हम कुछ कुछ चीज़ें हम आपसे करेंगे कॉपी। एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम मास्टर टेबल से हमें क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आइटम नेम, ओके। इसके बाद हमें क्या चाहिए, डिटेल तो चाहिए नहीं, इसके बाद हमें चाहिए प्राइस, ठीक है। प्राइस के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज, ठीक है, एक इमेज तो चाहिए एटलीस्ट। इमेज के बाद क्या चाहिए, इसको चाहिए हमें क्वांटिटी, दैट इज़ क्वांटिटी, और फिर उसके बाद अवेलेबल क्वांटिटी, फिर उसके बाद कितना हमने सेल किया, तो सेल वाला क्वांटिटी,
ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, साइज चाहिए, एक और लास्ट इज साइज। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ से लेनी है। तो जब आप ये रन करोगे तो आपको ये चीज़ें आपको दिखानी है एज ए रिपोर्ट के तौर पे। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हम और डिफाइन वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इमेज को पहले ले चलते हैं। हमने कहा ऐसे करते हैं, पहले इमेज दिखाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट इमेज हो गया और उसका नाम हो गया, कितने का है, कितना अवेलेबल है। प्राइस के बाद साइज कर देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। मैंने कहा प्राइस, ये प्राइस यहाँ पर मैंने कहा प्राइस एंड देन साइज। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये तो प्रोडक्ट का इमेज, उसका नाम, उसका प्राइस, क्या साइज है, ठीक है, और कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, ऐसे करके कितना सेल किया। तो ये क्वेरी एक बन गई। इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आएंगे, ये जो मेरे पास बाइंड वाला मेथड है, बाइंड ग्रिड व्यू करके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर इस मेथड में सारी चीज़ें प्रॉपर डिफाइन की गई हैं। हमारे पास जो ग्रिड व्यू है उसका भी नाम ग्रिड व्यू 1 है यहाँ पे रिपोर्ट में, तो कोई हमें इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, एक मिनट, एक चीज़ और बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर आ जाओ, ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। एक इसमें वेयर कंडीशन लगेगा। वेयर जो आपका क्या है, कैटेगरी नेम है, कैटेगरी नेम इक्वल टू आप यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मल शर्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, मतलब वो सारा रिकॉर्ड आएगा जिसका यहाँ पे कैटेगरी क्या होगा, फॉर्मल शर्ट। तो हम क्या करते हैं, इस एक मिनट यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, सो कैटेगरी नेम कहाँ पर है, सी नेम, यहाँ पर कैटेगरी नेम। ठीक है, ये कैटेगरी नेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर बनाते हैं, वेयर कैटेगरी नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, @ कैटेगरी नेम। परफेक्ट। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने इस, सॉरी, हम वापस चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो क्वेरी है ना हमारी, इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, ये नया वाला क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ हमें लगेगा, वो होगा हमारा बेसिकली एक होगा पैरामीटर बनाना पड़ेगा, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, हमारा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर हमारा है @cname। ओके, तो cname हमारा पैरामीटर है। cname की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आ रही है ddl कैटेगरी से। डॉट सेलेक्टेड, देखो अब हमें टेक्स्ट चाहिए, तो सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ से वैल्यू जा रही है कि कौन सा कैटेगरी है, और फिर वो रिकॉर्ड फिल्टर होकर इस ग्रिड व्यू में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एक काम और करना है ना, हमारे पास एक बटन है, सबमिट बटन। तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक बटन है, दैट इज़ सर्च बटन, सॉरी, सर्च बटन पे किया डबल क्लिक। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन कॉल हो जाए, बाइंड ग्रिड व्यू जो कॉल होगा, तो इसमें मैंने बता ही दिया है कि कैटेगरी का नाम कहाँ से लेना है, और इसको हमने सेव कर लिया। अब वापस चलते हैं इस पेज पे, पेज को किया रिफ्रेश, और यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये पेज आ गया। अब यहाँ से देखो, जैसे कि शूज़ है क्या, कोई सर्च करते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड है या नहीं हमें पता कैसे चलेगा, तो एक काम ये करते हैं, चलेंगे हम रिपोर्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे चलेंगे। डिज़ाइन व्यू पे जब हम आएंगे तो सेलेक्ट करना है ग्रिड व्यू सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी में आ जाओ, और इसमें देखो एक इम्पटी डेटा टेक्स्ट करके होगा, यहाँ पे देखो इम्पटी, ये रहा इम्पटी डेटा टेक्स्ट। इसमें आ जाओ, इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। बेसिकली ये एक मैसेज है कि आपको दिखाना क्या है, जब रिकॉर्ड ना मिले तो क्या दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, ये इम्पटी डेटा रो स्टाइल में आ जाओ। यहाँ पर आओगे तो फॉर कलर आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई रेड कलर में, एकदम रेड कलर में आप ये वाला मैसेज शो कर देना। अब इस मैसेज में क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे एक स्टार लगा देते हैं, ऐसे कुछ समथिंग, ये। ठीक है, सेव कर लिया। वापस आएंगे यहाँ पे, इसको सेव कर लिया। अब चलते हैं हम इस पेज पे, रिपोर्ट वाले पेज पे, इसे रिफ्रेश करेंगे। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब यहाँ से देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ मोबाइल, अच्छा शूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। शूज़ सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया, तो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, शर्ट है क्या, शर्ट पे क्लिक किया। अब शर्ट पे क्या है, देखो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, बेसिकली ये क्या है, ये तो टेक्स्ट आ रहा है ना, ग्रिड व्यू में इमेज वाले कॉलम में जो टेक्स्ट अवेलेबल है वो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज।
तो इमेज कैसे आएगा, तो इमेज के लिए छोटा सा हमें काम करना पड़ेगा। अब हमें ग्रिड व्यू को मॉडिफाई करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ग्रिड व्यू को कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो अभी अभी तक जो ग्रिड व्यू में आपको दिख रहा है ना, दिस आर द डिफ़ॉल्ट कॉलम, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम बन गया है। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक इसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स जो हैं उनको फॉल्स कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऑटो जनरेटेड कॉलम्स। ठीक है, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स को फॉल्स कर दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक कॉलम बनाएंगे। अब मैं कॉलम खुद डिसाइड कर रहा हूँ कि कॉलम में क्या क्या आएगा। ओके, तो कॉलम जो हम बना रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें देखो दो चीज़ें होती है। पहली होती है आइटम टेम्पलेट, सो जस्ट ASP: आइटम टेम्पलेट, सॉरी टेम्पलेट फील्ड। इसके अंदर आओ तो अब आपके पास क्या आता है, दैट इज़ आइटम टेम्पलेट। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आइटम टेम्पलेट। अब इस आइटम टेम्पलेट देखो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर इसका होता है एक हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन में जो भी टेक्स्ट आप देना चाहोगे, मैंने कहा इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे इसके अंदर एक हम लेंगे इमेज बॉक्स। इमेज डिस्प्ले करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इमेज बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया इमेज। अब इमेज हम कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, इमेज हम डिस्प्ले करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज URL करके। ठीक है, सिंगल कोटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये %, फिर लिखेंगे हैश, फिर लिखेंगे वेल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर डबल कोटेशन में जो होगा आपका इमेज वाला हम वो दे देंगे। आई होप कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, वेट। ठीक है, वेल और इमेज, सही जा रहा, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट में हम इसमें एक विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं ताकि इमेज की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इमेज के लिए। ठीक है, ये जो हमने बनाया ये किसके लिए बनाया, इमेज के लिए। तो गाइस हम क्या करते हैं, अब हम इमेज के लिए हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे थे, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पर आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कॉलम आ रहे थे ना, जिसमें कि इमेज हो गया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 कॉलम हमें और बनाने हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सीधा बाउंडेड फील्ड ले लेते हैं क्योंकि हमें कुछ खास करना नहीं है। बाउंडेड फील्ड में आपको बताना पड़ेगा डेटा फील्ड। डेटा फील्ड क्या होता है, जो कॉलम का नाम आ रहा है वो, और एक होता है आपका हेडर फील्ड, हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल सी बात है। अब क्वेरी में चले जाओ, सबसे अच्छा आसान तरीका, क्वेरी में आ जाओ। ये क्या है, दैट इज़ आइटम नेम, और यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, आइटम नेम, और यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर आपको दिखाना है जस्ट आइटम नेम। ठीक है, तो बेसिकली वो ये ज़रूरी है आइटम नेम की, टेबल डेटाबेस से क्या आ रहा है, और यहाँ पर ये इसी आइटम डेटा फील्ड की वैल्यू से ही उस वैल्यू को ट्रैक करेगा। और यूज़र को क्या दिखेगा, हेडर टेक्स्ट में जो आपने लिख रखा है वही यूज़र को दिखेगा। तो ये एक हो गया, मुझे कितने चाहिए, ये 6 चाहिए। 6 इन द सेंस कि 6 अलग अलग कॉलम है, तो 2 3 4 सॉरी ओके 4 हो गया, और ये आपका एक होगा 5, ये होगा 6। ठीक है, अब इसमें सब अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें देख लेते हैं। प्राइस है दूसरा, तो ये हो गया प्राइस, यहाँ पर हो गया प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, साइज है, सो यहाँ पे हो गया साइज़, और यहाँ पे हो गया साइज। इसके बाद अगला क्या है, क्वांटिटी है, अवेलेबल, मतलब बेसिक क्वांटिटी कितनी है, ये हो गई। अब अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है इनकी, ओके, तो ये हो गया। बेसिकली दोनों क्वांटिटी अवेलेबल और ये दोनों सेम होनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, है ना। फिर जैसे जैसे आप सेल करते रहते तो अवेलेबल अपना चेंज होता रहता, पर कोई नहीं। तो बेसिकली ये बाउंडेड फील्ड क्यों लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ नेम, जो आइटम नेम है वो सिर्फ डिस्प्ले करना है और कुछ नहीं करना है, और सब क्या है, टेक्स्ट है। तो बाउंडेड फील्ड से मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो बाउंडेड फील्ड से आपका काम हो जाएगा। Ctrl+KD ऐसे करेंगे, फर्स्ट क्लास, सेव हो गया। अब क्या करते हैं, अब ज़रा सा हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, एक बार चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे इमेज में आएगा या नहीं। तो व्हाट इज़ दिस, कंपाइलेशन एरर, मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है भाई साहब,
ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे देखो ये मैंने फॉर्मल शर्ट सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे इमेज जो है ना, इमेज आप देख रहे हो, यहाँ पर इमेज का पाथ गलत है, क्योंकि इस वजह से देखो इमेज यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। देखो ये वही चीज़ है, यहाँ पर ये इमेज है, बस इस देखो ये इमेज का एक जो आईडी था इसका एक नाम दे दिया। ठीक है, इसका एक नाम दे दिया IMGG। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं। इमेज ये आ रहा है डेटाबेस से, ये इसका साइज हो गया, बाकी सब कुछ वही है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, मतलब कि जो पाथ है बेसिकली, जो इमेज आ रहा है वो हमारे सर्वर पे आएंगे। तो IMG नाम का फोल्डर है और इसी फोल्डर में वो इमेजेस पड़े हुए हैं, ये सारे इमेजेस यहाँ से आएंगे। हमने जो डेटाबेस में सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ इमेज का नाम स्टोर करवाया है। ठीक है, हमने सिर्फ इमेज का नाम स्टोर किया है और उसमें पाथ को तो इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, पाथ को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस पे करेंगे हम एडिट 200 रो पे। तो अब हम क्या करें, एक एक कॉलम को यहाँ पर, ये देखो जो पहला इमेज है, इस इमेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले हम हमारे पास कहाँ गया, ये आ जा भाई साहब। देखो ये जो सिंबल है ना, यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये तो बेसिकली हम ये इसमें ऐड करने वाले हैं, ये। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और वापस आते हैं और यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको सेव कर ले भाई। ठीक है, ये सेव हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस अगर हम इसे सर्च क्वेरी चलाएं तो यहाँ पे देखो इसमें ये वाला सिंबल शामिल है, पाथ आपका शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या ये इमेज है इस पर काम करेगा। तो वापस से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ से हम लेते हैं शर्ट और हम क्या लेंगे, सर्च पे क्लिक किया। ओ माय गॉड, तो एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, किलर का, जिसका पाथ आपने सही कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, जब हम सेव कर रहे थे ना, जब हम इमेज को यानी कि आइटम, एक मिनट यहाँ पर आओ, इसको सेव करो। एंड जब हमारे पास ये जो आइटम वाला पेज है ना, आइटम ऐड आइटम, जब हम आइटम ऐड कर रहे थे तो उस टाइम पे यहाँ पर है ऐड बटन, आइटम ऐड करने का बटन। उस टाइम पे हम सिर्फ क्या ले रहे थे, यहाँ पे देखो इमेज 1, सिर्फ इसमें जो था, जो फाइल का नाम है ना, सिर्फ फाइल का नाम ले रहे हैं ना हम इसमें। तो हमें क्या करना है, फाइल के नाम के साथ हम इसमें क्या लगाएंगे, डबल कोटेशन यहाँ पे देते हैं प्लस, फाइल के नाम के साथ हमें ये भी कॉन्केटिनेट कर देना है, पाथ। तो हमने पाथ भी यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देना है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे भी कॉपी करो और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो और एंड यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पाथ भी मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ से आपको पाथ मिल जाएगा। और अब जब आप यहाँ पर आ जाओगे, मतलब अभी तो मैंने सेट कर दिया, अब दोबारा अगर कोई प्रोडक्ट आप ऐड करोगे तो उसका पाथ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट हम पहले, एक मिनट पहले तो हम इसको भी बना लेते हैं ना, पहले तो हम इसको भी बना लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर आएंगे, ऐड पे आ जाते हैं। तो इसका तो काम हो गया, अब इसका भी काम कर देते हैं, फ्लाइंग। ओके सॉरी यार, क्या हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये लास्ट है, ये सिंबल लगाया /IMG/, बस इसका काम हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, एक मिनट जरा सा, हम तो दोनों इमेज अभी देख रहे हैं। अब हम एक नया ऐड करने जा रहे हैं, आइटम पे आ जाते हैं। इसका नाम क्या है, नाम है इसका पीटर इंग्लैंड और कैजुअल शर्ट है सिर्फ। ठीक है, अब इनको करते हैं ऐड। ऐड किया, मैसेज मिल गया, फर्स्ट क्लास। इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दो, ऐसे रीलोड कर दो तो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये सारा चीज़, ये तो मतलब ये तो ऐसे ही है। रिपोर्ट देखने के लिए हमारे पास अलग से ऑप्शन हमने बना रखा है रिपोर्ट का। अब पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। डेटाबेस में चलेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी जैसे कि देखो तो पुराना है, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एक नया आ गया, पीटर इंग्लैंड। अब यहाँ पर देखो इसके इमेज में देखो ये पाथ इसका एडेड है। ठीक है, /IMG/IMG/IMG पाथ इसका एडेड है। वापस आएंगे इस पेज पे, अब चलेंगे रिपोर्ट पे। ये रहा रिपोर्ट, रिपोर्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास कैटेगरी है, तो टी शर्ट की कैटेगरी में कुछ है, यहाँ पे क्लिक करो, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर क्या शूज़ की कैटेगरी में कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर मोबाइल की कैटेगरी में कुछ है, तो इस कैटेगरी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस वजह से क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। पर अगर आप यहाँ पे फॉर्मल शर्ट पे क्लिक करोगे और सर्च पे क्लिक करोगे तो फॉर्मल शर्ट की कैटेगरी में आपको 3 चीज़ें, यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है,
ये बंदा दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। कितनी है, प्राइस है इसका 1100, कितना लिया था, दो, साइज है दो, दो का मतलब देखो लार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, लार्ज है ये। और ये क्या है, एक टेबल बना लेते हैं साइज के नाम से। चलो ठीक है, एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। मान लो हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा, TBL साइज। ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया। यहाँ पर साइज आपने डिफाइन कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने साइज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, Ctrl+KD। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ID 1 है तो साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। बात समझ रहे हो, तो ये चीज़ ID 1 तो साइज स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टेबल को मैं बना लेता हूँ, इस टेबल को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू। ओके, तो मान लो इस तरीके से मैंने साइज़ इसमें डिफाइन कर दिया इस टेबल में, और इसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने किया इंसर्ट, प्रॉपर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट के बाद अगर आप इसे चेक करना चाहोगे तो ये आपको दिखेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL साइज। तो ये आप साइज़ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप साइज़ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट में। देखो रिपोर्ट में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, रिपोर्ट में मैंने क्वेरी क्या दिया था यहाँ पे, यही है अपना रिपोर्ट। ये अपना रिपोर्ट यहाँ से कर लेते हैं, इस क्वेरी को कॉपी, वापस आते हैं डेटाबेस में। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम मान लो सपोज हम लिख देते हैं कि इसकी जगह पे लिख देते हैं भैया फॉर्मल शर्ट। ठीक, जब आप ये रन करोगे तो क्या आ रहा है, फॉर्मल शर्ट के सारी चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे साइज आ रहा है 2 3 2। अब इस चीज़ को बदलना है, इस चीज़ को कैसे बदलना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक इनर ज्वाइन लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने किया, इस टेबल को एक एलाइस दे देते हैं, एलियास बोलते हैं, मतलब एक शॉर्टकट नाम दे देते हैं, T1 नाम दे दिया मैंने इस टेबल को। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, टेबल T1 से नेम वाला कॉलम चाहिए। जब मल्टीपल टेबल हो जाते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तब हमें बताना पड़ता है। T1 की बात कर रहा हूँ तो यानी कि आइटम इसकी, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, मैंने कहा कि आइटम मास्टर जो टेबल है इसको मैंने एक छोटा सा नाम दिया है, उसको नाम क्या है, एलियास बोलते हैं, उसको बोलते हैं T1 नाम दे दिया। ठीक है, तो मैंने बोला T1 यानी कि आइटम मास्टर टेबल का ये वाला कॉलम, आइटम मास्टर टेबल का प्राइस वाला कॉलम। ठीक है, फिर क्या है, ओके, तो T1 सॉरी साइज है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये आपका है T1 डॉट क्वान्टिटी और T1 डॉट अवेलेबल क्वान्टिटी एंड T1 डॉट। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनर ज्वाइन, तो मैंने यहाँ पे लगाया इनर ज्वाइन TBL साइज एज T2 ऑन, जहाँ पे T1 डॉट साइज जो है इज इक्वल टू T2 डॉट ID। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे जो साइज देख रहे हो ना, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेबल T2 जो है उससे साइज का नाम ले लेंगे। अब अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे ना, तो यहाँ पर लार्ज स्मॉल और ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनर ज्वाइन। और भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे, @ भाई साहब। ठीक है, ये हमारी क्वेरी बनी, और इस क्वेरी को किया कॉपी, और इसी क्वेरी को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, T1 इनर ज्वाइन, फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा, अब ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया अपना, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब भाई साहब ये और ये मैंने सर्च किया, क्या हो गया, साइज वाज नॉट फाउंड ऑन द सेलेक्टेड डेटा सोर्स। अच्छा, साइज, और इसमें देखो ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको टेबल दिखाऊं। जब मैंने ये क्वेरी रन किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइज नेम आ रहा है, साइज नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यहाँ पे दिया है साइज नेम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एज साइज। ठीक है, या तो इसे साइज कर दें, या फिर ये वाला नाम कॉपी करके, ये वाला नाम कॉपी करके हम कहाँ पे चलेंगे, सॉरी हम आएंगे रिपोर्ट, और यहाँ पे देखो साइज है, या तो हम यहाँ चेंज कर दें, है ना, या अपनी क्वेरी को बदल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वेरी में क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एज साइज। अब जो एरर आ रहा था ना, वो एरर ख़त्म। इसे रिफ्रेश करो,
आ गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान से एक चीज़ और चेक करो। यहाँ पर देखो क्या आ रहा था, ये ज़ीरो नल, ये नल आ रहे थे, नल आ रहे थे तो मतलब नथिंग। और यहाँ पर देखो ये खाली आ रहा है ना, खाली आ रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसे जीरो जीरो कर दें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो जीरो करने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वही मैंने आपको बताया है। क्या बताया है मैंने, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा इज नल, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ये ऐसे ब्रैकेट लगाओ और कॉमा देके यहाँ पे ज़ीरो कर दो। और इसके बगल में आके क्या करना है, तो आपको यही वाला कॉपी करना है कॉन्सेप्ट और पेस्ट कर देना है ये, ठीक है। फिर इज नल और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, ये कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज नल और यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ पे कॉमा ज़ीरो और ये ज़ीरो यहाँ भी देना है, ठीक है, कॉमा ज़ीरो, फर्स्ट क्लास। और इसको क्या करना है, इसको करना है आपको यहाँ पे लिखो एज, ठीक है, ओके। अब ये क्वेरी मस्त हो गई। और तो अब क्या करेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब इसी चीज़ को अपनी क्वेरी में चेंज कर देंगे। तो क्वेरी में चेंज यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये मैंने चेंज कर दिया। इसको सेव कर लेंगे, वापस आएंगे, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे 000 दिख रहा है, जहाँ पे नल था अब वहाँ पे 00 दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने रिपोर्ट भी बना लिया। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।